morning students, this is Nitin Jain. Today we will study business studies, and in this we will learn about small business. So छोटा व्यवसाय स्मॉल बिजनेस क्या होता है। 2006 में 2006 में भारत सरकार की तरफ से इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक लैंडमार्क स्टेप, एक रिमार्केबल कदम भारत सरकार ने उठाया और इसका नाम था MSME डेवलपमेंट। देश में आज जहाँ भी कहीं तो थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आती है, इसमें इस MSME का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और एंटरप्रेन्योर्स मेंबर्स अपने अपने कंट्रीब्यूशन, अपनी स्किल्स को सामने ला करके और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। रिमार्केबल प्रोग्रेस, वाकई में एक तरक्की, एक उन्नति का रास्ता भारत में ढूंढने वाला। तो इस स्मॉल बिजनेस में क्या होता है और ये भारत के लिए सूटेबल क्यों है, 2006 में भारत सरकार ने इस तरीके के स्टेप्स क्यों लिए और ये MSME हमें क्या हेल्प कर रहा है, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका रोल है, स्मॉल बिजनेस क्या है, ये चीज़ों को जानने के लिए अभी हमने इस टॉपिक को आज डिस्कस करने के लिए रखा। स्मॉल बिजनेस एक छोटा बिजनेस है जहाँ पर कि बिजनेस करने के लिए पर्सन को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, टेक्निकली एक्सपर्ट और क्वालिफाइड प्रोफेशनल नॉलेज का होना, बहुत बड़े टर्नओवर को टर्न करने के लिए बड़ी अमाउंट का कैपिटल कंट्रीब्यूशन का होना, या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाइज मनी वाइज करना, ये सारा कुछ का ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी रिसोर्सेज से ही काम बन जाएगा। और आज भारत में लगभग हर कोने के अंदर में देखने के लिए मिल रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स ने गजब कर डाला और कुछ लोगों ने प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट ढूंढा, कुछ लोग पेट्रोल को पानी से रिप्लेस करके मोटरसाइकिल को चलाने का कोशिश में लगे हुए हैं और अलग अलग सेक्टर्स में थर्माकोल का रिप्लेसमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, बहुत सारे मेंबर अपने अपने कामों में इन्वॉल्व हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर पेट्रोल व्हीकल्स का यूज़ डे बाई डे कम हो रहा है और इलेक्ट्रिक जो चार्जेबल बैटरी बाइक्स हैं इनका कंजम्पशन बढ़ रहा है मार्केट में, बड़ी अमाउंट में, ये बड़े नंबर्स में ये व्हीकल्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। ये सब कुछ भारत सरकार के MSME के प्रोजेक्ट की वजह से ही हो पा रहा है और देश का युवा जिसको जानकारी है, जो जागरूक है, वो देश के लिए अपना खुद का डेवलपमेंट और साथ साथ देश की उन्नति में अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमको ये समझना है कि आखिरकार ये स्मॉल बिजनेस का क्या फंक्शन है, क्या क्या इनका वर्क है और ये स्मॉल बिजनेस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कर क्या रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स कई सारे पॉइंट्स हैं। स्मॉल बिजनेस, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप जानते हैं 2022 भारत की आबादी लगभग 135 करोड़, आज हम 135 करोड़ हैं और हम सारे लोगों के लिए जितना जॉब का हमको ज़रूरत है, इसमें गवर्नमेंट कुछ हद तक सफल नहीं है और वो सभी लोगों को जॉब अवेलेबल नहीं करा पा रही है। तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट अवेलेबल जॉब नहीं करा पा रही है तो सारी जिम्मेदारी एक ही पर्सन की क्यों? वो पर्सन पढ़ा लिखा है, स्किलफुल है, टैलेंटफुल है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास दिमाग है, तो अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी खुद तलाश सकते हैं और मेंबर को हेल्प करने के लिए भारत सरकार तुरंत तैयार है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के पर्पज से लोगों को उनके ही एरिया, उनके ही क्षेत्र में जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से नया वर्क करने का, नया वर्किंग स्टार्ट करने का, नया कंट्रीब्यूशन करने का और नए सेटअप्स को इस्टेब्लिश करने का भार भारत सरकार ने उठाया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के नाम पर काफ़ी सारे मेंबर्स इन कामों को करके देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की समस्या को काफ़ी हद तक सॉल्व, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को काफ़ी हद तक सॉल्व कर रहे हैं। अब लोग बाग बेरोजगारी से रोजगार अपने आप से जनरेट करके, बल्कि कई क्षेत्रों में तो ऐसा देखने में आ रहा है कि एक बेरोजगार पर्सन ने अपने आप में एक छोटा सा वेंचर, एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट किया और अपने आसपास के गांव के अपने बहुत सारे मेंबर्स को, फ्रेंड्स को साथ में इन्वॉल्व करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। अभी कल भी मैं देख रहा था
बिहार के किसी एक क्षेत्र में छोटा सा एक गांव, वहाँ से भुट्टा जो कॉर्न होता है, मक्का जो होता है, इसका जो ऊपर का नेचुरल कवर है, इस कवर से उन्होंने पेपर प्लेट्स और दोने बनाए हैं। और पर्सन का ये कहना था कि इतना ऑर्डर आ रहा है, इतना ऑर्डर आ रहा है, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ये मटेरियल है, तो पहले फेंकना पड़ता था, जगह ढूंढनी पड़ती थी कि कहाँ इसको डंप करें। लेकिन आज इसका इतना बड़ा ऑर्डर आ रहा है कि हम इस ऑर्डर को पूरा कर पा सकने में पूरा फिलअप नहीं हो पा रहे हैं, और नई मशीनरीज, नए सेटअप लगा रहे हैं। एक टोटल बिहार का छोटा सा एक एरिया का बंदा जो कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर रहा है, पेपर का, प्लास्टिक का कंजम्पशन वो कम कर रहा है, और ये पर्सन इस बात के लिए टोटल हेल्पफुल है, वर्किंग में है कि किसी भी तरीके से पेपर कंजम्पशन को, प्लास्टिक कंजम्पशन को कम किया जा सके। डेफिनेटली पर्सन ने खुद के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का रास्ता ढूंढा और 4 से 10 लोगों को खुद भी अपने आप में यूनिट में जॉब एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराया। तो स्मॉल बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा तो यही मिला कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो काम भारत सरकार हमारे लिए नहीं कर पा रही है, हम अपने स्किल, अपनी योग्यता, अपनी कैपेबिलिटी के बिहाफ पर खुद से ही इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ अपना खुद का डेवलपमेंट और कंट्री का डेवलपमेंट, दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हैं। बहुत नेक्स्ट नंबर, स्मॉल कैपिटल एंड सिंपल मशीन। जब आप कोई स्मॉल बिजनेस करते हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल ऑर्डनरी मशीनों से, छोटी छोटी मशीनों से ही काम चल जाता है, और इसी की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी में लो प्रोडक्शन कॉस्ट पर काम किया जा सकता है। तो स्मॉल बिजनेस का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर मैं वर्क करने के लिए स्मॉल कैपेसिटी की मशीनों से ही काम चल जाता है। नेक्स्ट है लोअर डिग्री ऑफ स्किल। स्मॉल बिजनेस में काम करने के लिए पर्सन को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना, पढ़ा लिखा होना, कैपेबल होना, अवेयर होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पर्सन के पास नॉर्मल इंटेलिजेंस है और नॉर्मल सोसाइटी के बारे में जानकारी है, तो ये पर्सन आसानी से अपना काम कर सकते हैं। हाँ, अगर इनके पास में रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं और सोशल अवेयरनेस है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की समझ है, मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर्स को यूज़ करने का समझ है, तो डेफिनेटली इनको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, और ये मेंबर्स सोसाइटी के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी स्पीड में प्रोग्रेस करके दिखाएंगे, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज लोअर डिग्री ऑफ स्किल्स। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिग्री या बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्विक यील्डिंग। स्मॉल बिजनेस है, छोटा सा कारोबार है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटी होती है, और सामान कम समय में जाता है, और बने हुए सामान को मार्केट में बेचना, क्योंकि सामान जल्दी बन जाता है तो मार्केट में बेचना भी आसान हो जाता है, और बेचे हुए सामान में से अपने पैसे निकालना ये और भी आसान काम, और इसी की वजह से क्विक यील्डिंग मिलती है। सामान का उत्पादन जल्दी जल्दी से होकर के मार्केट से इसका सपोर्ट हमें मिलता रहता है। क्विक यील्डिंग यानी सामान का बेनिफिट मिलना, उत्पादन का कम समय में जल्दी से पूरा हो जाना। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि स्मॉल बिजनेस से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा। अब देखो भाई, भारत की कैपिटल दिल्ली, लेकिन भारत की इकोनॉमिक कैपिटल बॉम्बे। तो बॉम्बे एक बड़ा शहर है, और यहाँ पर पूरे कंट्री भर का बिजनेस रोटेट और वर्क करता है। तो इस पूरे के पूरे कल्चर में देखा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, मिल, कारखाने, फैक्ट्रीज, इवन बहुत सारे बैंक्स जो केवल केवल अपने बॉम्बे में ही अवेलेबल हैं, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए ध्यान से, तो डेवलपमेंट जो हो रहा है, इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है, वो इकोनॉमिकली बॉम्बे में हो रहा है, कैलकाटा में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, पूना में हो रहा है, चंडीगढ़ हो रहा है, मद्रास हो रहा है, और शहर के गुने चुने शहरों में भी हो रहा है, देश के गुने चुने शहरों में। अब जो छोटे छोटे शहर हैं वो कहाँ जाएं, और छोटे गांव क्या करें? तो क्या वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड नहीं है? यहाँ के मेंबर्स अपनी ताकत पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसी के लिए भारत सरकार का ये MSME प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत सरकार चाहती है कि पब्लिक अपना अपना वर्क करे और काम को आगे बढ़ा करके हेल्प में वर्किंग करे। दिल्ली और NCR से जुड़े हुए जो एरियाज़ हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का कुछ क्षेत्र, इस एरिया के अंदर में गेहूं की फसल उगाई जाती है, और चावल की फसल भी इस एरिया के कुछ हिस्सों में होती है। तो यहाँ से फसल कट जाने के बाद में पेड़ का एक बड़ा पोर्शन, जो गेहूं का पौधा होता है, पेड़ होता है, जो भी प्लांट है उसका, उसमें से छोटे हिस्से में बाली प्रोड्यूस होती है, जिसमें से गेहूं निकाले जाते हैं, दाने निकाले जाते हैं, बाकी का पोर्शन बेकार रह जाता है।
खेतों में काट करके पटक दिया जाता है, जला दिया जाता है। इतना धुआं दीपावली क्रैकर्स से नहीं होता, उसे 10 टाइम्स ज़्यादा धुआं और पोल्यूशन क्वालिटी ख़राब होना और एनसीआर का पूरा एरिया बर्बाद हो जाना, ये हमारे देश की हर साल की बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने एमएसएमई में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को इस प्रकार का चांस दिया है। उन लोगों ने वर्क करके दिखाया है कि इन्होंने इस पराली, इस जो बचा हुआ वेस्ट है जिसका कोई काम नहीं था खेतों में गेहूं कटने के बाद से, उस बचे हुए बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को उन्होंने डिग्रेडेबल बर्तन, प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट में प्लेट, चम्मच, कटोरी जैसे कंपोनेंट्स बनाने के हिसाब से प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट्स हैं और धरती के अंदर में, अर्थ के अंदर में डंप करे जाने, मिट्टी में मिलाई जाने पर 60 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली ये डिग्रेड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। पॉलीथीन के बारे में, कई तरह का पॉलीथीन ऐसा है इनका डिग्रेडेबल टाइम जो है वो 350 ईयर्स से लेकर के 1000 ईयर्स तक का समय माना जा रहा है। तो सोसाइटी के लिए बहुत बहुत बड़ी चिंता की बात जरूर है। तो यहाँ जो पेपर प्लेट्स हैं या इस तरह का जो कंजम्पशन है, ये हमारी पराली की समस्या ख़त्म कर देगा, हमारे लिए फॉग और धुएं की समस्या को ख़त्म कर देगा और साथ साथ हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इको फ्रेंडली होगा। सोसाइटी के अंदर में बहुत सारी एरिया के अंदर, अब जैसे ये पराली वाला सिस्टम है, गेहूँ का बचा हुआ कटान है, तो इसमें से बचे हुए प्लांट से लोकल गाँव के लोग जिनके पास ये रिसोर्स अवेलेबल है, ये बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो इससे अब देश में एक जगह पर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ना हो करके, बल्कि रुपए पैसे पूरे इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बराबर के तौर पर रोटेट करेंगे। कहीं पर घास से कुछ बनाया जा रहा है, कहीं पर मैं जैसा भी रिसोर्स जहाँ भी अवेलेबल है। अभी मैं देख रहा था कि जो बनाना ट्रीज़ हैं उसमें से बनाना का जो फ्रूट है, इसको निकल जाने के बाद में जो बचा हुआ पेड़ है, इसका कोई काम नहीं रहता, इसका कोई लाइफ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, अंदर ही काट के फेंक दिया रहता है, सड़ता रहता है, सोसाइटी को ख़राब करता है। अब इससे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं और इसका सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव एप्लीकेशन होने लगा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एमएसएमई, स्मॉल बिजनेसेस। तो बैलेंस सीजनल ग्रोथ का मतलब यही है कि जिस किसी एरिया के पास जो भी कुछ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, उस रिसोर्स की हेल्प से उस एरिया का डेवलपमेंट किया जाए। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। छोटे छोटे पैसे जो गांव देहात के छोटे फार्मर्स के पास हुआ करते थे, और ये पैसे बड़े टाइप में सेंट्रलाइज नहीं हो पाते थे, एक जगह पर बड़े तौर पर इकट्ठे ना हो करके फार्मर बेचारा गरीब ही रह जाता था लाइफ टाइम। अब वो पैटर्न, अब वो सिस्टम बदल रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट स्पीड से हो पाने का सिस्टम आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर सेविंग मोबिलाइज हो रही है, सेविंग चैनलाइज हो रही है, सेविंग का मनी जो आपका पैसा है वो सोसाइटी सिस्टम के अंदर लगातार यूज़ करे जाने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ आगे बढ़ रही है। तो सेविंग का मोबिलाइजेशन, सेविंग का चैनलाइजेशन तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिस्टम है वो एक जगह पर न रह करके सारी जगहों पर बढ़ रहा है। फार्मर्स को उनकी सेविंग्स का, उनकी छोटी सेविंग का, देखिए कई बार क्या होता है कि पर्सन के पास थोड़े से पैसे हैं। अब पर्सन को लग रहा है कि मेरे पास थोड़े से तो पैसे हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी मैं नहीं हूँ, सोसाइटी के ज़्यादा चीज़ों को मैं समझता भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ा भारी बिजनेस कर पाना संभव नहीं है, मेरे लिए तो लेबर ग्रेड जॉब या फिर फार्मर वाली एक्टिविटी वाला जॉब ही काफ़ी है। तो ये पर्सन अपनी छोटी सेविंग्स को यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि उसको डर लगता है। मशीनों को देखने जाता है, प्लांट को देखने जाता है, सेटअप को देखने जाता है, तो मालूम पड़ता है बड़ा भारी खर्चा लगेगा भाई, ये तो थोड़े से पैसे मेरे पास हैं, मैं कैसे करूँगा। तो अब एमएसएमई और स्मॉल बिजनेसेस की वजह से छोटी छोटी मशीनें लगा करके भी लोग अपने खर्चे के लिए अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और जो रीजनल रिसोर्सेज हैं, जो रॉ वेस्ट का मटेरियल, उसी को यूज़ करके वो अपने काम की बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात का डिस्कशन है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी छोटी सेविंग भी अब काम आ रही है और वो छोटी छोटी सेविंग बढ़ करके बड़े अमाउंट के अंदर टर्न होती चली जा रही है। फार्मर्स का और छोटे किसानों का बेनिफिट जरूर से इससे हो रहा है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। हमेशा स्मॉल बिजनेसेस को फीडर माना जाता है, प्रोवाइड कराए जाने वाला, रॉ गुड्स प्रोवाइड कराए जाने वाला माना जाता है द लार्ज इंडस्ट्रीज। टाटा नैनो के अंदर में कार का कीमत कम रखने के लिए जो अलीगढ़ का लॉक फैक्ट्रीज़ हैं, इन्होंने लो कॉस्ट वाले लॉक्स बना करके और हैंडमेड लॉक्स बना करके इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कराने का एक प्रोजेक्ट इन्होंने दिया
और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए गए जिसमें छोटे छोटे मेंबर्स ने अपनी अपनी कैपेसिटीज़ के मुताबिक, अपने सेटअप्स के मुताबिक हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना करके कई सारी बड़ी कंपनियों, केवल टाटा नैनो को ही नहीं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये सामान प्रोवाइड कराने की कोशिश की और इसकी वजह से भी बेनिफिट सोसाइटी को मिला। तो कार मैन्युफैक्चरिंग टाटा नैनो हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल की बात है। तो यहाँ पर मैं एक कहने का मतलब ये था कि कॉस्ट कम करने में या सामान को प्रोवाइड कराए जाने में हर समय बड़ी इंडस्ट्रीज ही वर्क करें ऐसा नहीं है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ का भी अपना एक सेगमेंट है, अपना एक रोल है और इस इकोनॉमिक सिस्टम का वर्क बेनिफिट में मिलता है। कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में पब्लिक को हेल्प करते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनका कारोबार स्मॉल बिजनेसेस के अंदर में आ जाता है। केमिकल और केमिकल से संबंधित बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एमएसएमई के प्रोडक्ट्स लिस्ट में शामिल है। स्मॉल बिजनेसेस के अंदर ऑलमोस्ट ये कंपोनेंट आते हैं। मेटल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज एंड पार्ट हैं, नॉन मेटेलिक हैं, पेपर प्रोडक्ट्स एंड प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स हैं, बीवरेजेस हैं, रिपेयर सर्विसेज हैं, कॉटन टेक्सटाइल, इसमें से वुलन, सिल्क तरह के जो ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, इनका यूज़, अदर सर्विसेज, जूट, इन सारे कामों को स्मॉल बिजनेसेस की लिस्ट में रखा जाता है। स्मॉल बिजनेस को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। इसमें है माइक्रो इंडस्ट्रीज़, मीडियम इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर भी डिपेंड करता है कि जो इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और इनकी एक अमाउंट लिमिट के बेसिस पर, इनमें इन्वेस्टमेंट लिमिट के बेसिस पर इस बात को डिसाइड और फिक्स किया जाता है कि ये इंडस्ट्रीज़ कौन से प्रकार की कैटेगरी को बिलोंग करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी स्टडी about a small business and importance of a small business for the rural development or the economic development of the personal development, local area development as well as the country development। रिसोर्स है, अगर आप उसको वेस्ट करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, और अगर उस रिसोर्स को आप यूज़ करेंगे तो ये आपका अपना पर्सनल, सबसे पहले आपको, उसके बाद आपके समाज को, जिस एरिया में आप रहते हैं, अंकल जी, चाचा जी, नाना जी, पड़ोसी, जो भी मेंबर्स के बीच में आप रहते हैं, और उसके बाद आपकी इकोनॉमी को, आपकी कंट्री को हेल्प करता है। और यही एक उन्नति का रास्ता है जो भारत जैसे विकासशील देशों को स्मॉल बिजनेसेस की तरफ में प्रमोट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे आना चाहिए। स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द रिक्वायर्ड वंस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर सफरिंग विदाउट बुक्स। सो दोज हु डू नॉट हैव बुक, प्लीज़ share this video to them and definitely they will benefit it also. Thanks students for watching this video. In next class we will learn the next content of this topic. Thanks. Good morning students. This is Nitin Jain. Yesterday we discussed about a small business and what kind of activities or what kind of business may be considered as a small business. Last class में हमने पढ़ा कि small business क्या है और स्मॉल बिजनेस करे जाने में कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे करके एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, क्या प्रकार का कल्चर रहता है। एमएसएमई, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, इन यूनिट्स का क्या पर्पज़ है, गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स इनको प्रोवाइड करा रही है और क्या इनका रोल है, इस चीज़ को पहले की वीडियो में हमने कवर अप किया। इस क्लास में अभी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल बिजनेस अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इसको पढ़े जाने का काम इम्पॉर्टेंट वर्किंग। तो प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इस समय पढ़े जाने की टोटल प्रॉब्लम्स। यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल बिजनेस करने में, सबसे पहला प्रॉब्लम है लाइसेंस। छोटे बिजनेसेस में कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है, आप बगैर लाइसेंस के भी काम कर सकते हैं। अब किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक आयरन बेचनी है तो ऐसा कोई लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। किसी पर्सन को दाल चावल चीनी बेचने की दुकान चाहिए तो इसके लिए भी कोई ऐसा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ वर्क हैं जो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इन कामों को करने के लिए लाइसेंस का ज़रूरत कंपलसरी चाहिए होगा। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ ये है कि स्मॉल बिजनेस वाले बिजनेसमैन को अगर गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए लाइसेंस कैटेगरी का बिज़नेस करना है तो स्मॉल बिजनेस को लाइसेंस पाने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा अगर हम इस बात को डिटेल करें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी पर्सन को डेंजरस केमिकल में बिजनेस करना है, वो केमिकल्स में डील करेंगे और वो डील जो केमिकल्स हैं वो अपने आप में ख़तरनाक प्रकार के हैं। या फिर किसी पर्सन को गैस, कोई ऐसी गैसेस में डील करना है,
खरीदने बेचने का काम करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्टेड है। अब अगर इस तरीके का काम करने वाले कोई मेंबर या बंदूक या बुलेट्स बेचने वाले कोई मेंबर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि इन कामों को करने के लिए लाइसेंस का लेना कंपलसरी है। लेकिन वो लाइसेंस अगर आप सोल प्रोप्राइटरी या स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में वो लाइसेंस लेते हैं तो इसको पाने में आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर यही वाले एक्टिविटी को करने के लिए आप लार्ज स्केल बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो ये लाइसेंस आपको आसानी से अवेलेबल हो जा पाता है। तो सबसे पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वर्किंग करने के लिए लाइसेंस की एक समस्या यहाँ पर आती है। क्योंकि बिजनेस का स्टेटस स्मॉल बिजनेस है तो ये लोगों को कई बार लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता है। तो पहली समस्या गवर्नमेंट का परमिशन, अप्रूवल यानी कि लाइसेंस, स्मॉल बिजनेस के साथ जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या। सेकंड नंबर है फाइनेंस। आपने पहले से पढ़ के रखा है, दो चीज़ें होती हैं, एक का नाम होता है कैपिटल और एक का नाम फाइनेंस। कारोबार में व्यापार के मालिक की तरफ से अपने पास से लगाए गए पैसे कैपिटल हैं और जो पैसे उन्होंने कहीं से अरेंज किए हैं और उसमें अपना खुद का पैसा भी शामिल है, कैपिटल भी शामिल है, तो उस पैसे को बोलेंगे फाइनेंस। तो बिजनेस करने के लिए जहाँ भी कहीं से फाइनेंस का रिक्वायरमेंट कॉल किया जा रहा है तो स्मॉल स्टेटस के बिजनेसेस को फाइनेंस मिलने के लिए रीजनल सोर्सेस की हेल्प मिलती है और ये लोगों को कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो ये अपने आप में एक दिक्कत का टॉपिक इनके साथ बना रहता है। जैसे अगर ये कंपनी कैटेगरी में बिजनेस कर रहे होते या फिर ये लोग बिजनेस कर रहे होते पार्टनरशिप स्टेटस में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैटेगरी में, तो अगर इनका बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस हो रहा है तो इनको फाइनेंस आसानी से अवेलेबल हो जाता है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रकार की स्कीम और बेनिफिट भी देती है और अगर इनके बिजनेस इन पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तो इनको बिजनेस करने में कन्वीनियंस बनी रहती है, फाइनेंस आसानी से उपलब्ध हो जा पाता है। लेकिन अगर ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें फाइनेंस स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं तो फाइनेंस के जो सोर्स इनके पास ऑप्शन रह जाते हैं वो अंकल जी, चाचा जी, नाना जी, पड़ोसी और लेन देन वाले और कमर्शियल बैंक रह जाते हैं, जहाँ से कि इनको पैसे अरेंज तो होते हैं लेकिन वो पैसे हैवी इंटरेस्ट रेट पर होते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं होती है, तो बिजनेस करने में परेशानी आती है। तो स्मॉल बिजनेस करने में ये भी अपने आप में एक समस्या का टॉपिक साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक समस्या नंबर 2 है, इसका नाम है फाइनेंस। और फाइनेंस की समस्या का प्रॉब्लम स्मॉल बिजनेस के साथ बना रहता है। कहने का मतलब ये कि अगर लाइसेंस चाहिए तो स्मॉल बिजनेस को लाइसेंस आसानी से नहीं मिलेगा, फाइनेंस चाहिए तो स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस भी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता। थर्ड नंबर पर जो स्मॉल बिजनेस के साथ अटैच प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आप कोई कारोबार करते हो तो उस कारोबार से संबंधित आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि हम ये कारोबार करेंगे, यहाँ से सामान खरीदेंगे, यहाँ सामान बेचेंगे, ये हमारी वर्किंग कंडीशन होगी, ये हमारी प्लानिंग होगी। तो इन सारी बातों को, फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हम अपने बिजनेस के लिए अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेस करने वाले दुकानदार हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है कि ये लोगों के पास इतने रिसोर्स नहीं होते कि ये अपने बिजनेस की कंप्लीट, डिटेल्ड, एनालिटिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएँ। ये लोग एक रफ आइडिया के साथ बिजनेस करना चालू कर देते हैं और यही कारण है कि बिजनेस को स्टार्ट कर देने से पहले कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन न किए जाने की वजह से ये बिजनेस के सक्सेसफुल रिजल्ट्स निकल करके हाथ में नहीं आ पाते। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो अगर इन्होंने पहले से प्रोजेक्ट का कंप्लीट रिपोर्ट एनालिसिस किया होता, अब वही वाली बात, छोटा बिजनेस है तो थोड़े से पैसे हैं, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ पैसे खर्च कर देंगे तो बिजनेस करने के लिए क्या बचेगा, तो फिर ये लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इससे इनके बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस और उसका मैक्सिमम बढ़िया वाला आउटकम इनके बिजनेस में इनको हासिल नहीं हो पाता। तो यहाँ एक प्रॉब्लमेटिक इशू इनके साथ बना रहता है। मेन चीज़ यही है कि अगर आप यहाँ बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रॉब्लम इनके बिजनेस में होता है। नेक्स्ट नंबर है एप्रोप्रिएट लोकेशन साइट। किसी भी बिजनेस का सक्सेस बहुत हद तक इस बात पर भी बेस करता है कि आपके बिजनेस की लोकेशन, आपके बिजनेस की सिचुएशन, आपका बिजनेस जो इस्टेब्लिश है वो कहाँ इस्टेब्लिश है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर है। अगर आपका बिजनेस किसी फेवरेबल पॉइंट पर अवेलेबल है तो आसानी से पब्लिक का मूवमेंट, पब्लिक का आना जाना बिल्कुल कन्वीनियंट मैनर में वहाँ हो जा पाएगा।
लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पर लोकेट है जहाँ पब्लिक की अप्रोच आसान नहीं है, जहाँ पर पब्लिक का पहुँचना बिल्कुल पॉसिबल आसानी का नहीं है, तो फिर आपके बिजनेस में एक बड़ी समस्या वहाँ होने वाली है। तो लोकेशन स्मॉल बिजनेस के लिए वैसी ही प्रॉब्लम है, पैसे कम हैं, मैन पावर कम है, छोटा सा बिजनेस है। अब जो पैसे हैं वो एक बहुत सेंट्रलाइज्ड लोकेशन की जगह ढूंढने में खर्च कर देंगे तो आसानी से ये चीज़ उपलब्ध नहीं होगी और बिजनेस करने में परेशानी बनेगी। तो एप्रोप्रिएट लोकेशन साइट ये भी अपने आप में एक परेशानी का टॉपिक जरूर है। नेक्स्ट नंबर इनके पास है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब कभी भी ये लोग बिजनेस करते हैं तो इनको बिजनेस करने के लिए, अपने यहाँ कारोबार करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से वर्क करोगे तो क्या बिजनेस सक्सेसफुली आपका रन कर पाएगा। तो बिजनेस के सक्सेसफुल रन करने के लिए ज़रूरी होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करें और उसी टेक्नोलॉजी के यूज़ करने की वजह से आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो पाएगा। अब टेक्नोलॉजी अगर पुरानी है तो फिर कैसे काम बने, तो ये भी अपने आप में एक समस्या। इतने पैसे नहीं है, इतने रिसोर्स नहीं है कि आसानी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जा सके। तो अक्सर कर देखने में आता है कि स्मॉल बिजनेसेस ओल्ड टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहती है और प्रॉफिट होने का चांस कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर इनके पास है मार्केटिंग प्रॉब्लम। अपने यहाँ से, अपने यूनिट से तैयार सामान को मार्केट में बेचना और उसके लिए मार्केटिंग करना, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कराना, कस्टमर के आने पर उस दुकान पर उस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना और फिर कस्टमर को उसके सेटिस्फेक्शन के साथ उस सामान को अवेलेबल कराना, ये अपने आप में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर में आता है। और ये सब कुछ होने से ही बिजनेसमैन अपना काम परफेक्शन के साथ पूरा कर पाता है। तो यहाँ ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, यहाँ ये भी एक समस्या है कि मार्केटिंग आसानी से नहीं हो पाती और स्मॉल बिजनेसेस के पास इतने प्रोजेक्ट नहीं हो पाते, इतने पैसे नहीं हो पाते कि ये कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी देने के लिए सफिशिएंट फंडिंग अरेंज कर पा सकें। तो ये इनके यहाँ पर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से ये मार्केट में गुड सेंस के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ ये भी एक समस्या है कि मार्केटिंग इनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है और इनके लिए बिल्कुल ईजी नहीं है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को आसानी से फॉलो ऑन कर पा सकें। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस दैट वी डिस्कस वन बाय वन। स्मॉल बिजनेस छोटा बिजनेस है। स्मॉल बिजनेस में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग है। गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसमैन इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और अपने खुद के डेवलपमेंट, अपने परिवार की इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और साथ साथ नेशन के डेवलपमेंट में सहयोग करें। ये सारा कुछ सीक्वेंशियली रन करता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट किया है और इसमें बहुत सारी सपोर्टिव स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है जिससे पब्लिक मेंबर को बेनिफिट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ से हो सकता है, फीडर इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं, बहुत सारे बेनिफिट स्मॉल बिजनेसेस के हैं। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों तरीके से हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान भी हैं। और जर्नली ऐसा देखने में आता है कि ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, स्मॉल बिजनेस करने वाले मेंबर्स हैं, छोटा कारोबार करने वाले मेंबर्स हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लाइसेंस की समस्या इनको, चूँकि ये सिंगल हैंड ऑपरेट करते हैं ऑलमोस्ट, लाइसेंस इनको आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। फाइनेंस की प्रॉब्लम में पैसे शॉर्ट रहते हैं, छोटा बिजनेस है और रिसोर्स जो फाइनेंस अरेंज करने के हैं भी वो बहुत लिमिटेड से रिसोर्स हैं, तो लोग आगे इनके साथ ट्रस्टवर्दी बिजनेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट नंबर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इनके पास इनके काम को शुरुआत करने से पहले इनके काम से संबंधित कंप्लीट डिटेल्स इनके खुद के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको वर्किंग करने में प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आधा अधूरा जानकारी लेके चलती है बिजनेस करने के लिए, जब प्रॉब्लम आई तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो दिक्कत तो है। नेक्स्ट नंबर है अप्रोप्रिएट लोकेशन साइट। अगर मेन चौराहे पर या किसी बड़ी मार्केट में शॉप खरीदी जाएगी तो कॉस्टली आएगी, बिजनेस वैसे ही छोटा है, प्रोजेक्ट वैसे ही कम का है, पैसे वैसे ही लिमिटेड से हैं। अब अगर वो पैसे एक सेंट्रलाइज लोकेशन अरेंज करने में खर्च कर दिए जाएंगे तो फिर से अपनी समस्या है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम का टॉपिक है कि अप्रोप्रिएट लोकेशन साइट नहीं बन पा रही। नेक्स्ट नंबर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ कारोबार करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अक्सर कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी में, पुरानी टेक्नोलॉजी से वर्क किया जाता है। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट महंगा आता है, प्रोडक्ट उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता जितना मार्केट की रिक्वायरमेंट में एक्सपेक्टेड है।
तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ही प्रोडक्ट का मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल पड़ता है। नेक्स्ट नंबर है मार्केटिंग। ये भी अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। स्मॉल बिजनेस के लिए नए कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, जानकारी बताना कि आप ये सामान यहाँ से ले सकते हैं, इन रेट्स में, इन बेनिफिट्स के साथ, इस मार्केट में, इस बाज़ार में ये सामान अवेलेबल है। ये छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए हर डिटेल जानकारी कस्टमर तक पहुँचाना और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ में सारी डिटेल्स को करना, सेलिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट डिज़ाइंस करना, ये सारा कुछ स्मॉल बिजनेस के लिए आसान नहीं होता। और इसी की वजह से स्मॉल बिजनेस अक्सर कर एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करने के बाद भी कई बार देखने में आता है कि सक्सेसफुली वर्क ना करके ये बिज़नेस मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो ये सिचुएशंस लॉस का कारण है जिसकी वजह से बिज़नेस मार्केट में प्रॉब्लम आता है। आपको चाहिए कि आप इन प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़ें, चैनल्स को कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करें और आगे की डिटेल को जानकारी में पढ़ते रहें, जिससे कि आपको ये टॉपिक्स और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and in next class we will meet again and discuss further.